एक बार फिर से स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज वीडियो नंबर 2 होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण कहते किसको हैं, प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण को का अगर हम परिभाषा जानना चाहें तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम बोल सकते हैं कि सिंपल अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं तैयार कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। पेड़ पौधों के भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ भी है, हम कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार कर लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं, ये जो पेड़ पौधे होते हैं, ये अपना खाना जो जिस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं उसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। अब समझते हैं हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, कौन कौन सी चीज चाहिए जिससे प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया संपन्न होगी। तो मुख्य आवश्यकताएं क्या है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए, जो है मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 तरह की चीजों की आवश्यकता होती है। पहला होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा चाहिए क्लोरोफिल की उपस्थिति, तीसरा होता है जल तथा खनिज लवण, और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 तरह के पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति, तीसरा होता है जल तथा खनिज लवण, और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमें यह समझना है कि सूर्य के प्रकाश को पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करते हैं। तो इसका तो सिंपल जवाब है कि सूर्य के प्रकाश को पेड़ पौधे सूर्य से प्राप्त करते हैं। और क्लोरोफिल जो होता है उनके पत्तियों में उपस्थित होता है। जल तथा खनिज लवण को जो है पेड़ पौधे जाइलम उत्तक के माध्यम से प्राप्त करते हैं अपने जड़ों से। तो जाइलम उत्तक के द्वारा जो है पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। कहां से प्राप्त करते हैं? वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। तो चलिए इसी के बारे में आगे जो है लिखा हुआ है, चलिए समझते हैं कि चलिए अब आगे समझते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं कहां से क्या प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, जल तथा खनिज लवण को जड़ों के माध्यम से जाइलम उत्तक के द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जाइलम उत्तक जो होता है वो जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। तो पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन कौन करता है? जाइलम उत्तक करता है। याद कैसे रखेंगे? तो याद रखिएगा, ज से होता है जाइलम, ज से होता है जाइलम, और ज से होता है जल। तो पेड़ पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम उत्तक करता है। और तो पेड़ पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और जल तथा खनिज लवण को जो है जड़ों के माध्यम से जाइलम उत्तक पहुंचा देता है, पत्तियों तक। अब बच गया सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य के प्रकाश को पेड़ पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? तो सूर्य के प्रकाश को पेड़ पौधे प्राप्त करते हैं सूर्य से। और क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो उनके पत्तियों में उपस्थित होता है। क्लोरोफिल कहां उपस्थित होता है? पेड़ पौधों के पत्तियों में उपस्थित होता है। इसी क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं। तो उम्मीद है कि इतना आप समझे होंगे कि पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए जो है किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो चलिए एक बार और समझते हैं। पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाने के लिए मुख्य रूप से 4 तरह के पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला होता है सूर्य का प्रकाश, दूसरा होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति, तीसरा होता है जल तथा खनिज लवण, और चौथा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को सूर्य से प्राप्त करते हैं, क्लोरोफिल उनके पत्तियों में उपस्थित होता है, जल तथा खनिज लवण को पेड़ पौधे अपने जड़ों के माध्यम से जाइलम उत्तक के द्वारा प्राप्त करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से रंध्र स्टोमेटा के द्वारा प्राप्त करते हैं। अब जब ये चारों चीजें होंगी तो बनेगा पेड़ पौधों का भोजन, उत्पाद का निर्माण होगा। उत्पाद के रूप में पेड़ पौधों में क्या बनेगा? तो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया होती है तब क्या बनता है? उसके परिणाम स्वरूप बनता है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, जल बनेगा और ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। तो चलिए अब अगले स्लाइड में हम लोग समझते हैं इसका रासायनिक समीकरण। ये आपके एग्जाम में इससे कई सारे सवाल बनते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण, प्रकाश संश्लेषण का जो है रासायनिक समीकरण क्या हो सकता है? तो बोलेंगे 6CO2 प्लस में 12H2O, 6CO2 प्लस में 12H2O। तीर पे हम लिखेंगे सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति।
तो बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। और क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। ऑक्सीजन जो होगा 6O2 होगा, यानी कि ऑक्सीजन के 6 परमाणु बनेंगे, और जल होगा और जल का भी 6 परमाणु बनेगा। तो चलिए एक बार फिर से इसका जो है हम लोग रिवीजन करते हैं कि यहाँ पे क्या बनने वाला है। तो चलिए बताइए क्या लिखा हुआ था ऊपर, पहले तो लिखा हुआ था 6CO2। 6CO2, चलिए इसके आगे बताइए, मन में सोचिए, जल्दी बताइए क्या लिखा हुआ था इसके आगे। 6CO2 प्लस में 12H2O। 6CO2 प्लस में 12H2O। बताइए तीर पे क्या लिखा हुआ था, तो तीर पे लिखा हुआ था सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। और बताइए इसके नीचे क्या लिखा हुआ था, इसके नीचे लिखा हुआ था क्लोरोफिल। नीचे लिखा हुआ था क्लोरोफिल। अब बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिए, जल लिख दिए, सूर्य का प्रकाश लिख दिए, क्लोरोफिल। अब पेड़ पौधों का भोजन बनने वाला है। पेड़ पौधे जब भोजन के रूप में किसका निर्माण करते हैं, तो निर्माण करते हैं C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और बताइए कितना जो है ऑक्सीजन बनता है, तो बनता है 6O2। और कितना जल बनता है, तो बनता है 6H2O। तो इस रासायनिक समीकरण को आपको ध्यान रखना है। यह भी आपको याद रखना है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो होता है वो C6H12O6 होता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे जो है जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस को उत्पन्न करते हैं, जिसे वो लोग वायुमंडल में छोड़ देते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लोरोफिल तो काफी ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि क्लोरोफिल यही होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं, तो जैसा कि इस बहुत अच्छे चित्र में आपको दिखाया गया है कि पेड़ पौधे जो है पेड़ पौधे के पत्तियों में जो है छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पेड़ पौधे के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र या एस्ट्रोमेटा। रंध्र या एस्ट्रोमेटा कहते हैं। तो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र या एस्ट्रोमेटा। इसी रंध्र के द्वारा जो है पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। तो याद रखना है कि पेड़ पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं। और किस गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन गैस को जो है पेड़ पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, रंध्र या एस्ट्रोमेटा के माध्यम से। रंध्र या एस्ट्रोमेटा के माध्यम से। तो चलिए समझिए, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि रंध्र या एस्ट्रोमेटा होता क्या है। तो जैसा कि अभी आपको हम बताएं कि रंध्र या एस्ट्रोमेटा क्या होता है। पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है, पेड़ पौधों के पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। पेड़ पौधों के पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोमेटा, रंध्र या एस्ट्रोमेटा कहा जाता है। तो इसी रंध्र या एस्ट्रोमेटा के द्वारा जो होता है पेड़ पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं गैसों का आदान प्रदान जो है पत्तियों में उपस्थित रंध्र या एस्ट्रोमेटा के द्वारा होता है। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से करते हैं, तो रंध्र या एस्ट्रोमेटा के माध्यम से करते हैं। बिल्कुल आपको इसका ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे अभी आपको हम बताए हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं जाइलम उत्तक के द्वारा, जाइलम उत्तक जो होता है पेड़ पौधों के पत्तियों में जो है जल का परिवहन करता है, जल को पहुंचा देता है। सूर्य होता है, जो सनलाइट होता है, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पत्तियों में ही आता है, सूर्य का प्रकाश पत्तियों में ही आता है। क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल जो होता है वो पेड़ पौधों के पत्तियों में ही होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को भी कहाँ लेके आते हैं, पत्तियों में। तो इससे हम साफ साफ ये समझ सकते हैं कि पेड़ पौधों में भोजन कहाँ बनने वाला है, पेड़ पौधों में भोजन बनने वाला है उनके पत्तियों में। इसीलिए कहते हैं कि पेड़ पौधे के पत्तियों को पेड़ पौधों का रसोई घर या किचन घर या पावर हाउस कहा जाता है। तो याद रखना है हमें कि पेड़ पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो पेड़ पौधों का जो किचन घर होता है या रसोई घर होता है या पावर हाउस बोल दें,
पावर हाउस, तो उसे किसे कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है। पेड़ पौधों का किचन घर या पेड़ पौधों का रसोई घर या पेड़ पौधों का जो पावर हाउस होता है वो पत्तियों को कहा जाता है। ये बात एकदम आपको ध्यान रखना है। चलिए चलिए एक सवाल बताइए कि पेड़ पौधे जो है भोजन के रूप में किसका निर्माण करते हैं? बताइए, पेड़ पौधे भोजन के रूप में किसका निर्माण करते हैं? तो पेड़ पौधे भोजन के रूप में जो है ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लेकिन पेड़ पौधे उस भोजन को जितना यूज करना होता है उतना यूज कर लेते हैं और इस ग्लूकोज को पेड़ पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में थोड़ा सा जमा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को कार्बोहाइड्रेट के रूप में बदलते हैं, लेकिन जमा रखते हैं स्टार्च के रूप में। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा गया है कि पेड़ पौधे जो है भोजन को किस रूप में जमा रखते हैं। अभी आगे हम लोग ऑब्जेक्टिव भी करने वाले हैं जिसमें आपको सवालों का जवाब देना है। तो बताइए, पेड़ पौधे भोजन के रूप में किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। और पेड़ पौधे भोजन के रूप में जो भोजन बनाते हैं उसको किस रूप में जमा रखते हैं, किस रूप में स्टोर करके रखते हैं? तो स्टार्च के रूप में स्टोर करके रखते हैं। चलिए आगे समझते हैं। इसी में लिखा हुआ है कि पेड़ पौधे भोजन के रूप में जो है किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा उसे स्टार्च के रूप में जमा रखते हैं। बिल्कुल याद रखना है कि किस रूप में भोजन का निर्माण करते हैं? ग्लूकोज के रूप में, और स्टार्च के रूप में उसे जमा रखते हैं। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या दिया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है जिसका आपको जवाब देना है। चलिए बताइए, अभी आपको बताएं कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस को ग्रहण करते हैं? पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस को ग्रहण करते हैं? अभी आपको बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में किस गैस को ग्रहण करते हैं? ये क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति में ऑक्सीजन जो होता है उसका संतुलन कैसे बना रहता है? बताइए, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत होता है? चलिए एक चार्ट ही बना लेते हैं इसका, और इसको एकदम से आपको याद ही रखना है। एकदम से आपको याद रखना है कि वायुमंडल में सबसे अधिक होता है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। उसके बाद से होता है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत होता है? 21% होता है। और बताइए, अभी आपको बताते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 0.03% होता है। और जो अन्य गैसें होती है, अन्य गैसें कितना प्रतिशत होती है? तो होती है 0.97% होती है। तो ये आपको एकदम याद रखना है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और अन्य गैसें जो होती है वो होती है 0.97%। तो यह 21% ऑक्सीजन है। यह 21% ऑक्सीजन हमेशा 21% ही वायुमंडल में कैसे बना रहता है? तो इकलौते पेड़ पौधे ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस को छोड़ के और इसको 21% बनाए रखने में मदद करते हैं। तो ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बना रहता है। यहाँ पे देखिए 2011 में यह पूछा भी गया है कि ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है? चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर निकलता है। 2013 में यह पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? तो जल से बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? जल से बाहर निकलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब क्रिया होती है? ये देखिए 2015 में और 2020 में पूछा हुआ है। चलिए बताइए इसका कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हरे पेड़ पौधे में होती है। हरे पेड़ पौधे में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। चलिए अब हम लोग अगला टॉपिक समझने वाले हैं, रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा। तो रंध्र या स्टोमेटा का जो है परिभाषा हम क्या बोल सकते हैं? रंध्र या स्टोमेटा बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों के पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं और इन्हीं छोटे जिसके द्वारा जो है पेड़ पौधे गैसों का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। एक नया टर्म आया है वाष्पोत्सर्जन, जिसको हम आगे समझने वाले हैं। तो इसी प्रक्रिया, इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम बोलते हैं रंध्र या स्टोमेटा। तो हम क्या कह सकते हैं कि पेड़ पौधों के पत्तियों में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो है गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। पेड़ पौधे के पत्तियों में पाए जाने वाले इन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। तो बताइए इसका परिभाषा याद हुआ? चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए पहले एक बार आप खुद से बताइए। अभी जैसे आपको बताया कि रंध्र या स्टोमेटा कहते किसको हैं, आप खुद से वीडियो को एक बार पॉज कीजिए और अपने जो अभी बताए हैं डेफिनेशन उसको याद करने का प्रयास कीजिए। बताइए रंध्र या स्टोमेटा किसे कहते हैं?
तो इसका हम परिभाषा बोल सकते हैं कि पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्रीय स्टोमेटा। रंध्रीय स्टोमेटा के द्वारा पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। वाष्पोत्सर्जन के बारे में अभी जस्ट हम आगे समझने वाले हैं। अब समझते हैं हम लोग कि रंध्रीय स्टोमेटा का जो संरचना होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है। तो रंध्रीय स्टोमेटा का संरचना होता है किडनी के जैसा। किडनी के जैसा होता है। रंध्रीय स्टोमेटा का नहीं, रंध्रीय स्टोमेटा जो होता है दो कोशिकाओं का बना होता है, जिसे कहते हैं द्वार कोशिका या रक्षी कोशिका, या इसी को हम लोग कहते हैं गार्ड सेल। उनका जो आकार होता है वो किडनी के आकार के जैसा होता है। तो रंध्र जो होता है वो दो कोशिकाओं का बना होता है। रंध्र जो होता है वो दो कोशिकाओं का बना होता है। रंध्र दो कोशिकाओं, दो सेल्स का बना हुआ होता है। इन्हें द्वार कोशिका या रक्षी कोशिका या गार्ड सेल कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया है कि द्वार कोशिकाएं कहां पाई जाती है। तो द्वार कोशिकाएं जो होती है रंध्रीय स्टोमेटा में पाई जाती है, या हम कह सकते हैं पत्तियों में पाई जाती है। चलिए, इन कोशिकाओं का जो आकार होता है, इन कोशिकाओं का आकार सेम के बीज के जैसा या किडनी के आकार के जैसा होता है। तो इन कोशिकाओं का आकार जो होता है सेम के बीज के जैसा होता है या किडनी के आकार के जैसा होता है। चलिए, आप समझते हैं कि इनका कार्य प्रणाली क्या है। ये जो रंध्रीय स्टोमेटा में पाई जाने वाली जो द्वार कोशिकाएं होती है, ये काम कैसे करती है। तो ये ओपन कब होती है और ये क्लोज कब होती है। तो समझिए, ये ओपन कब होती है, इनका खुलना, ओपनिंग कब होता है, जब द्वार कोशिकाओं में जल भरने लगता है। जब द्वार कोशिकाओं में, जब इसमें जो है जल भरने लगता है, जब इसमें जल भरने लगता है, जब वाटर भरने लगता है, तब इन द्वार कोशिकाओं का जो द्वार कोशिकाएं जो होती है वो फूल जाती है। ये कोशिकाएं फूल जाती है और इनके बीच का छिद्र क्या हो जाता है, खुल जाता है। अब ये बंद कब होती है, तो जब इनसे जल बाहर निकल जाता है। जब इनसे जल जो होता है वो जब बाहर निकल जाता है, तो ये कोशिकाएं वापस से सिकुड़ जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रंध्रीय स्टोमेटा का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है। तो रंध्रीय स्टोमेटा का खुलना या बंद होना द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है, रक्षी कोशिकाओं पर निर्भर करता है, गार्ड सेल पर निर्भर करता है। चलिए, अब समझते हैं। चलिए, एक प्रश्न आप बना के दिखाइए, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, किसके द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किसके द्वारा होता है। 2020 में ये सवाल पूछा गया। बताइए, पेड़ पौधों में जो गैसों का एक्सचेंज होता है वो किसके माध्यम से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रंध्रीय स्टोमेटा। अभी आपको बताएं, रंध्रीय स्टोमेटा जो होता है पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और किस गैस को ये लोग ग्रहण करते हैं, तो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब होगा पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण। जब पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तभी पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में छोड़ देंगे। लेकिन पेड़ पौधे जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन में हम लोग जैसा ही श्वसन करते हैं। पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में कौन से गैस को लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस को लेते हैं। और किस गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब आगे समझते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं। अभी आपको बताएं, पेड़ पौधों के पत्तियों में जो पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं क्या कहलाते हैं। तो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र कहलाते हैं रंध्रीय स्टोमेटा। रंध्रीय स्टोमेटा। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है, बताइए इसको। कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक होता है। 2026 में, अब हाल ही में ये पूछा गया है कि कौन पौधों में जल संवाहक उत्तक होता है। फ्लोएम होता है, चालनी नलिकाएं होती है, जाइलम होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन होगा। तो अभी आपको बताए थे जल, ज से जाइलम और ज से जल। तो जाइलम उत्तक जो होता है पेड़ पौधे में जल संवाहक उत्तक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाइलम उत्तक। चलिए, अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए, एक और क्वेश्चन है। निम्न में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, ये बताना है। अभी आपको बताया था कि स्वपोषी पोषण की जो क्रिया होती है, अर्थात पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है। 4 चीजों की कौन कौन होता है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा खनिज लवण। तो 4 चीजों की आवश्यकता होती है। इसमें ऑप्शन में बताना है कि कौन सा जो है आवश्यक नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही, जल चाहिए ही, तो ये तो दोनों चाहिए। क्लोरोफिल की उपस्थिति जरूरी है क्योंकि इसी से पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। सूर्य का प्रकाश काफी ज्यादा जरूरी है। तो किसका आवश्यकता नहीं होता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। क्योंकि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब संपन्न करते हैं तो ऑक्सीजन गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। चलिए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बताइए, क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा तत्व उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है।
पेड़ पौधों के पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। और बताना है कि क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है, बताइए। आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है या सोना होता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में जो होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम नामक तत्व जो होता है उपस्थित होता है, और मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12। चलिए एक और सवाल ऐसे आपसे पूछते हैं, बताइए कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? हमारे शरीर में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो हमारे शरीर में उपस्थित होता है आयरन या लोहा। आयरन या लोहा। खून में भी होता है, खून में आयरन या लोहा होता है, जिसके कारण खून का रंग कैसा होता है? लाल होता है। चलिए अब आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों के पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? अभी आपको बताएं कि पेड़ पौधों के पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है, बताइए। क्लोरोफिल के कारण होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है, बिलिरुबिन होता है या हीमोग्लोबिन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग होता है हरा। इसको भी याद रखना है कि यूरोक्रोम, पेशाब का जो पीला रंग होता है, पेशाब का जो पीला रंग होता है, इसको ये पीला रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हम लोग का अपशिष्ट पदार्थ का जो पीला रंग होता है, अपशिष्ट पदार्थ का जो पीला रंग होता है, ये किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। और खून का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है? पेड़ पौधे में भोजन का परिवहन कौन करता है? हम जानते हैं कि पेड़ पौधे के पत्तियों में जो है भोजन बनता है। इस तैयार भोजन को कौन जो है पूरे पेड़ पौधों के कोशिकाओं में भेजता है? चलिए बताइए। तो याद रखिएगा, एफ से होता है फूड, एफ से होता है फूड, और एफ से होता है फ्लोएम। तो फूड का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम करता है, फ्लोएम करता है। तो पेड़ पौधों में जो है भोजन का परिवहन कौन करता है? फ्लोएम उत्तक करता है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन किस रूप में होता है? बताना है कि पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन जो है किस रूप में होता है। हम सब कोई जानते हैं कि पेड़ पौधे भोजन जो है भोजन के रूप में किसका निर्माण करते हैं? C6H12O6 यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। लेकिन परिवहन किस रूप में करते हैं, बताइए। तो पेड़ पौधे जो है भोजन का परिवहन करते हैं स्टार्च के रूप में। पेड़ पौधे जो है भोजन का परिवहन किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए बताइए, काफी ज्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? 2026 में ये पूछा गया है। देखिए लेटेस्ट एकदम सवाल है, बताइए सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है? शुरू से अगर आप वीडियो देखे होंगे तो जरूर आपको ये पता चल गया होगा कि सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है, बताइए। तो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने वाला है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है पेड़ पौधों के पत्तियों में एक वर्णक होता है, एक रंजक होता है। ये रंजक होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे किस गैस को वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं? बताइए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस गैस को वायुमंडल में छोड़ देते हैं? बताइए ओजोन गैस को या क्लोरीन गैस को या ऑक्सीजन गैस को या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को? किस गैस को पेड़ पौधे वायुमंडल में छोड़ देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन गैस को। पेड़ पौधे जो होते हैं ऑक्सीजन गैस को, ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ओजोन का होता है O3। तो ऑक्सीजन गैस को जो है पेड़ पौधे वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद से जो है छोड़ देते हैं। चलिए अब समझते हैं द्वार कोशिका के बारे में। द्वार कोशिका क्या होता है? गार्ड सेल क्या होता है? चलिए समझिए। गार्ड सेल या द्वार कोशिका, तो कह सकते हैं कि रंध्र स्टोमेटा जो होता है ये दो कोशिकाओं का बना होता है। रंध्र स्टोमेटा कितने कोशिकाओं का बना होता है? दो कोशिकाओं का। इन्हीं दोनों कोशिकाओं को बोलते हैं द्वार कोशिका या रक्षी कोशिका या गार्ड सेल कहा जाता है। इनका आकार कैसा होता है? इनका आकार जो होता है किडनी या सेम के बीज के जैसा होता है। किडनी के आकार के जैसा होता है या सेम के बीज के जैसा होता है। इनका कार्य क्या होता है? तो इनका कार्य होता है गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करना। तो जल क्रिया कैसी होती है? जल भरने पर इनका छिद्र जो होता है खुल जाता है और जल निकलने पर इनका छिद्र क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। तो ओपन कब होता है? जब इसमें जल भर जाता है। जब इसमें जल भर जाएगा तो इनका छिद्र जो है ओपन हो जाएगा। और क्लोज बंद कब होगा? जब इसमें से जल बाहर निकल जाएगा। जब इसमें से जल बाहर निकल जाएगा तो इनके बीच का छिद्र जो होगा क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। चलिए अब बताइए, सवाल है
कि द्वार कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। अभी आपको बताया तुरंत कि द्वार कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, तो किडनी के आकार के जैसा भी होता है और सेम के बीज के जैसा भी होता है। तो द्वार कोशिकाओं का जो आकार होता है वो किडनी के आकार के जैसा होता है। द्वार कोशिकाओं का आकार किसके जैसा होता है, किडनी के आकार के जैसा। किडनी को हम लोग ब्रिक भी कहते हैं, ब्रिक या किडनी। तो किडनी का आकार सेम, किडनी का आकार सेम जो है किडनी के आकार के जैसा होता है, द्वार कोशिकाओं का आकार होता है और सेम के बीच के जैसा होता है। तो बताइए कौन ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए तथा बी दोनों, जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको कराए जा रहे हैं इसको एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में जरूर इसमें से कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आएगा। चलिए अब आगे समझते हैं वाष्पोत्सर्जन के बारे में। जैसा कि शुरू में ही आपको बताते कि हम लोग लास्ट में जो है वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझेंगे, फाइनली वो टॉपिक आ गया। चलिए समझिए वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन। तो अभी आपको बताते कि पेड़ पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, जल बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो पेड़ पौधों के पत्तियों में जो जल होता है जब वो बहुत ज्यादा हो जाता है तो पेड़ पौधे उसी जल को रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो है बाहर निकालने लगते हैं। और जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में रंध्र या स्टोमेटा से जल का बाहर निकलना ही कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। यानी कि सिंपल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, सिंपल शब्दों में हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे के पत्तियों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। तो चलिए समझिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद जब पेड़ पौधों में जल की अतिरिक्त मात्रा हो जाती है, पेड़ पौधों में जब जल की अतिरिक्त मात्रा हो जाती है तब पेड़ पौधे उस अतिरिक्त जल को छोटी छोटी बूंदों के रूप में रंध्र या स्टोमेटा के माध्यम से, रंध्र या स्टोमेटा के द्वारा जो है बाहर निकालते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में रंध्र या स्टोमेटा से बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। और यह प्रक्रिया होती है पेड़ पौधों के पत्तियों में, पत्तियों से ही जल जो होता है वो बूंद बूंद करके बाहर निकलता है। चलिए क्वेश्चन है, बताइए अभी तुरंत आपको बताएं। देखिए पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो है किस भाग में होता है, किस भाग से जो होता है वो जल छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलता है। बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए जड़ के माध्यम से निकलता है या पत्तियों के माध्यम से निकलता है, तना के माध्यम से निकलता है या फूल के माध्यम से निकलता है। किस माध्यम से जो होता है वो जल बूंद बूंद करके बाहर निकलते रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों के माध्यम से जो है जल बूंद बूंद करके बाहर निकलते रहता है। चलिए कुछ और क्वेश्चन है, बताइए ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दीजिए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। तो सवाल हमसे पूछ रहा है कि ग्लूकोज जो होता है उसके एक अणु में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं। साफ साफ आपको दिख रहा है कि कार्बन के कितने परमाणु हैं, 6 परमाणु हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन के कितने परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं, अगला क्वेश्चन एक है, बताइए इसको। जंतुओं में जो ग्लूकोज होता है यानी C6H12O6, ग्लूकोज को जो जंतुओं में होता है वो बदलकर जो है किस रूप में संचित किया जाता है। पेड़ पौधों में ग्लूकोज को किस रूप में संचित किया जाता है, स्टार्च के रूप में। लेकिन जंतुओं में, हम लोगों में ग्लूकोज को किस रूप में संचित किया जाता है, बताइए। तो हम लोगों में ग्लूकोज जो है संचित किया जाता है ग्लाइकोजेन के रूप में। एकदम आपको याद रखना है कि हम लोगों में जो ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजेन के रूप में जो है संचित होता है। लीवर जो होता है, लीवर यकृत जो होता है वो ग्लूकोज को किस रूप में संचित करके रखता है, ग्लाइकोजेन के रूप में जो है इसको संचित करके रखता है। चलिए एक क्वेश्चन और है, बताइए इसको। पेड़ पौधे जो है किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, पेड़ पौधे जो है किसका उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। ऊर्जा जो है पेड़ पौधों में किसके माध्यम से बनता है, तो पेड़ पौधे जो है ग्लूकोज को पहले जो है कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं और तब इसी कार्बोहाइड्रेट को जो है ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो पेड़ पौधों में जो है ऊर्जा उत्पादन जो है किस रूप में होता है, तो पेड़ पौधों में जो है ऊर्जा उत्पादन, पेड़ पौधे किसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन में करते हैं, तो पेड़ पौधे जो है कार्बोहाइड्रेट का उपयोग जो है ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, ये अगला क्वेश्चन नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है साथियों, होमवर्क है। ये आपके लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है गृह कार्य, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। आज आपको कॉपी कलम से जो है कॉपी पे आज इसको लिख के बनाना है, जो भी हम आपको सिखाएं। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसका जो है रासायनिक समीकरण लिखे। ये आपके एग्जाम में 2 मार्क्स में कई बार पूछा जा चुका है और 2027 के एग्जाम में भी आने का पूरा चांस है। तो इसको आज लिखेंगे, वीडियो को अच्छा से देखिएगा और इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किस प्रकार होता है, ये आपको बताना है कि पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो किस प्रकार होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, अभी आपको समझाए थे। चलिए एक क्वेश्चन आपको रिसर्च के लिए हम देते हैं, आप रिसर्च कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि
फोटोसिंथेसिस, यानी जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये इसका नामकरण जो है किस वैज्ञानिक ने किया था। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपके लिए रिसर्च वाला है। आपको इसको रिसर्च करके कमेंट करना है, बताना है कि फोटोसिंथेसिस का जो नामकरण था वो किस वैज्ञानिक ने किया था। चलिए देखते हैं और आगे कुछ है या नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। अपने कॉपी में इस प्रश्नों का अभ्यास करें, प्रैक्टिस इन योर नोटबुक। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। जय हिंद।